डियर स्टूडेंट्स, ये है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे और या जो आपको याद ना हो उसे आप नोट डाउन करते चले जाएं। कॉपी कलम ले लें और जल्द से जल्द उसको लिखते चले जाएं। आधी रात का समय, आधी रात के समय को निशित कहते हैं। आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निशित। अनेक युगों से चले आने वाला, अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला को मुमुक्षु कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, आपको पता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं? उसको नेपथ्य कहते हैं। हवा में जलाने वाली लकड़ी, इसको हवन में जलाने वाली लकड़ी उसको हम लोग समिधा, हवन में जिस लकड़ी को हम लोग जलाते हैं उसको हम लोग समिधा कहते हैं। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसको हम लोग दिगंबर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कानिन कहते हैं। पेट की अग्नि को हम लोग जठराग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि को हम लोग क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, उसको क्या कहते हैं? पतित। नहीं कहता है आदमी यह पतित है, पतित है मतलब वो बहुत ही गिरा हुआ है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम लोग स्वयं सेवक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसे हम लोग स्वयं सेवक कहते हैं। जंगल की आग को हम लोग दावानल कहते हैं। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल। जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसको हम लोग अस्थावर कहते हैं। मतलब जो नहीं ले जाया सके, सॉरी, जो एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सके उसको अस्थावर। समुद्र की आग को हम लोग बड़वानल कहते हैं। आदि से अंत तक अनादि, आदि से अंत तक को हम क्या कहते हैं? अनादि। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। क्या कहते हैं? औरस। आप लोग पेन से नोट करते जाइएगा कॉपी में और इसको याद करते जाइएगा। अगर फिर छूट गया तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं और मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। जो अचानक आँख से ओझल हो गया हो, जो अचानक आँख से देखते देखते आँख से ओझल हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्ध्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान का मतलब क्या होता है? जो अचानक आँख से ओझल हो गया हो। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की जो शक्ति होता है उसको तितिक्षा कहते हैं। जिसमें सहनशीलता हो, आप लोग को पता है जिसमें सहनशीलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे तितिक्षु कहते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके या किया गया हो उसको हम लोग दुर्निवार कहते हैं। जो पान करने योग्य हो, न हो, सॉरी, जो पान करने योग्य माने जिसको पीने योग्य नहीं हो उसको हम लोग अपेय कहते हैं। जो पान करने योग्य हो उसको पेय कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा। आगे की सोचने वाला उसको अग्रसोची कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग है ना, उसे हम लोग कर्णपाली कहते हैं। जो जोता बोया न गया हो उसको अकृषित कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ली जाती है उसको पाथेय कहते हैं। खाने पीने का जो सामान होता है ना रास्ते में जिसको उपयोग के लिए हम लोग रख लेते हैं उसको हम लोग पाथेय कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को हम लोग प्रियवंदा कहते हैं। वैसी स्त्री जो प्रिय वचन बोलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रियवंदा। बहुत सी भाषाओं को बांधने वाला बहुभाषाविद कहा जाता है। और जो सब कुछ खाने वाला होता है उसको हम लोग सर्वभक्षी, सब कुछ का मतलब हुआ मांस मछली भी खाता है और साग भी खाता है, वो सर्वभक्षी कहलाता है। जो कठिनाइयों से समझने योग्य हो उसको दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध होता है उसे हम लोग पार्थिव कहते हैं। और जो पहले था पर अब नहीं है उसको हम लोग भूतपूर्व कहते हैं, है ना। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व एसपी, भूतपूर्व डीएम, तो उसका मतलब क्या है? वो पहले था लेकिन अभी वो नहीं है तो उसको हम लोग भूतपूर्व का। जो कठिनाइयों से मिलता है उसको हम लोग दुर्लभ या दुष्प्राय कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा हो उसको जिज्ञासा। और झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद, नारद मुनि का नाम आप लोग सुने हैं ना? हाँ, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर। सुनते थे रामायण वगैरह में अंतःपुरम। हाँ, महल के भीतरी भाग को हम लोग किस भाग जानते हैं? और जो नभ में चलता हो उसको हम लोग खेचर कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना
किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना उसको क्या बोला जाता है? अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। जो हमेशा रहने वाला है उसको हम लोग शाश्वत बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला होता है उसे शाश्वत बोला जाता है। जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है उसको विपत्निक। जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है उसको क्या कहते हैं? विपत्निक कहा जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपत। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके उसको अव्यक्त कहते हैं। जिसके हाथ में शूल हो उसको हम लोग शूलपाणी कहते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसको हम लोग अकथनीय। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अकथनीय। मतलब जिसे हम वचन या वाणी द्वारा नहीं कहा कर सकते हैं या नहीं कहा जा सकता है उसे हम लोग अकथनीय कहते हैं। घुटने तक वाह वाला को आजान बाहु क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी का हाथ जो था बहुत लंबा था, घुटने तक आ जाता था। जिसका दमन करना कठिन हो वो दुर्दम्य होता है। जो सबको समान रूप से देखता हो उसको हम लोग समदर्शी कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम लोग अकिंचन कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए उसको हम लोग आकाशवृत्ति कहते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो उसको हम लोग अनाक्रांत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे हम लोग मंथर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंथर। जो बहुत ही मंद गति से कार्य करता है उसे हम लोग मंथर कहते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते चले जाएं और जो भी चीज़ इसमें अच्छा लगे उसे आप लोग नोट डाउन भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।